हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे पोल्का डॉट के बारे में, जो और उसका नेटिव टोकन है डॉट, और उसके कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसे कि 23 या 24 में कहाँ तक हम देख सकते हैं। और अभी ये बेयर मार्केट में हमें कौन से जोन में इसका बाइंग मिल सकता है और कब बाइंग मिल सकता है, और थोड़ा सा उसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि बेसिकली पोल्का डॉट चाहता क्या है, उसका गोल क्या है कि मल्टीपल पैराचेन्स जो होते हैं उसको एक ही इकोसिस्टम में कनेक्ट करना। अगर आपको इसका लाइट पेपर या फिर वाइट पेपर पढ़ना है तो आप इसके वेबसाइट पे आके देख सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं इसके टीम के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है मिस्टर गेविन वुड, जो कि को फाउंडर थे इथेरियम के। और अभी इन्होंने इथेरियम से निकल के 2 साल पहले शायद कि पोल्का डॉट करके एक नया प्रोजेक्ट चालू किया था। और ये बेसिकली इसके मेन को फाउंडर है। और ये रॉबर्ट हाबरमियर, जो कि रस्ट कम्युनिटी के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है। रस्ट कम्युनिटी मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें पोल्का डॉट बना है। और ये है पीटर शबाम, जो कि वेब3 फाउंडेशन के एक डायरेक्टर है। तो इनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम प्रोजेक्ट को थोड़ा वैल्यू दे सकते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं और बहुत नामचीन लोग हैं, तो इन पे हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। तो ये बुल रन में ये 55.29 तक हाई लिया था, ठीक है। हाई इसका 55.29 के आसपास था। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये पिछले बेयर मार्केट नहीं, जब ये बाइनेंस पे लॉन्च हुआ था तभी 14 वीक यही जोन में था। मैं यहाँ पे अगर एक स्क्वायर बनाऊँ तो बेसिकली ये जोन में था। जब भी ये जोन से बाहर निकला तो इसने एक बहुत बड़ा मूव दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ इस जोन में बहुत बड़ी बाइंग हुई थी। पर लेकिन अगर थोड़ा सा हम एक ऑब्जर्वेशन देखें कि 31 अगस्त को 2020 में ये बॉटम किया था। पर लेकिन अगर हम बिटकॉइन पेयर में देखें डॉट को, तो 21 दिसंबर में ये बॉटम किया था। अगर हम 31 अगस्त देखें, 31 अगस्त, सॉरी अगस्त, ये ठीक है, ये बॉटम पकड़े थे। तो यहाँ से भी ये 50% नीचे गया था। तो मतलब बिटकॉइन वाज आउट परफॉर्मिंग डॉट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा बिटकॉइन में पहले एंट्री लो और फिर बिटकॉइन से कोई भी ऑल्ट कॉइन में जाओ, क्योंकि ये बिटकॉइन पेयर में ब्लीड करते रहते हैं, तो हमें उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कभी भी पूरा पूरा पोजीशन यूएसडीटी से यूएसडीटी पेयर में कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये एक कभी भी हम देख सकते हैं कि पहले बिटकॉइन सीज़न आता है और फिर उसके बाद फॉलोइंग ऑल्ट सीज़न आता है। तो इसलिए हम देख, और अगर डॉट इथेरियम पेयर में देखें तो ये ऑलरेडी बॉटम हो चुका है। जैसे कि हम इथेरियम का डोमिनेंस देखें तो ऑलरेडी टॉप पे है, तो ये यहाँ से गिर सकता है। तो इसमें भी हम एक छोटा सा पंप या फिर कह सकते हैं कि एक ऊपर अप रैली देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कभी बाय करना चाहिए, जैसे कि 31 अगस्त को बिटकॉइन क्या कर रहा था, 31 अगस्त ऑफ 2020। तो बिटकॉइन एक हाई ब्रेक करने पर था। तो इसलिए कभी भी अभी ये मूव मिस हो जाता, इसलिए कभी भी बहुत सारे बड़ी जो बिग मनी है वो हमेशा फर्स्ट बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती है और फिर बाद में वहाँ से जब भी बिटकॉइन एक अच्छा मूव दे चुका होता है, जैसे कि हम दिसंबर देख सकते हैं, ये दिसंबर का कैंडल है। तो यहाँ यहाँ पे आके बहुत सारे लोग ने बिटकॉइन टू डॉट में एंट्रीज लिए। तो मतलब इतना मूव लेने के बाद फिर उन्होंने एंट्रीज लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके बिटकॉइन पेयर में एंट्रीज लेंगे। तो अगर अभी फ़िलहाल की मैं बात करूँ, जैसे कि ये ऑलरेडी 90% डाउन है। तो ये ऑलरेडी 90% डाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये और 50% डाउन नहीं जा सकता। जैसे कि अगर हम 80% यहाँ से देखें, ठीक है, 80%,
अगर तुम सोचते कि अरे ऑलरेडी 80% डाउन है तो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो अच्छा प्राइस होगा, तो लेकिन 80% से भी ये अभी 50% डाउन है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 90% डाउन है तो उसके और 50% डाउन नहीं जा सकता। तो बेसिकली मैं कुछ ऐसा प्राइस नहीं बता पाऊँगा कि कौन से प्राइस पे बाय करो, क्योंकि वो इन दी एंड थोड़ा टाइम बेस्ड कैपिटुलेशन के बाद ही हमें पता चल सकता है। तो मुझे ऐसा कोई अपसर्ड प्राइस नहीं बताना, ताकि क्योंकि मैं जानता हूँ कि लॉसेस झेलना बहुत मुश्किल होता है ऑल्ट कॉइन में। तो मैं ऐसे बहुत चैनल्स देखता हूँ कि वो कोई भी कुछ भी प्राइस प्रेडिक्शन बता देते हैं और फिर उसके व्यूअर उनको फॉलो करते हैं और इन दी एंड उनको लॉस हो जाता है और वो हाथ ऊपर कर लेते हैं कि आपकी जिम्मेदारी। तो मैं ये नहीं करना चाहता। तो मैं एक अच्छा, जब भी वक्त होगा तभी मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन सा प्राइस आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, ठीक है, तो बिटकॉइन पेयर में इसने टॉप किया था 0.0010 सतोशीज, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेटर निकालूँ, ये अरे सॉरी, कैलकुलेटर, तो 0.001019 सतोशीज। और उस टाइम पीरियड पे हम अज्यूम करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस है, लेट्स सपोज कि 70,000 है, मतलब इस बुल मार्केट का हाई 70,000। तो कितना प्राइस है, तो ये 71 हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगले बुल मार्केट में हमें देखने मिल सकता है। जो कि अगर लेट्स सपोज फॉर द मोमेंट कि हम $3 से बाय करना शुरू करते हैं, तो भी 71 दिखा था हमने, लेट्स सपोज 70, ठीक है। तो भी ये 2000% का मुंह दे रहा है, मतलब 20x आपका पैसा हो सकता है, तो विच इज़ नॉट बैड। तो इसलिए मैं होपफुली कि $3 से मैं अक्यूमुलेट करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अभी भी बहुत रूम है ये इसको नीचे जाने के लिए। $3 तक आने के लिए इसको 40% गिरना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ बिग थिंग इन ऑल्ट कॉइन। तो हाँ, इतनी ये कहकर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में कुछ बताओ आपको और कौन से ऐसे वीडियोस पसंद है।